इम्यूनिटी। तो ये सारे ड्रग्स के रीजन है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कभी भी हमको ड्रग्स की लत नहीं लगना चाहिए, है ना, कभी भी हमको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप चोरी करना स्टार्ट कर दो, वैसे तो कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन और कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, लेकिन कभी भी ड्रग्स की लत नहीं लगाना, क्योंकि बेटा जो ड्रग्स की लत होती है बहुत खराब होती है ना। बोलते हैं कि ड्रग्स इज अ टाइप ऑफ डिसीज, ड्रग्स इज अ डिसीज दैट पर्सन सफर, मतलब जैसे कि कोई ड्रग है तो उससे पर्सन सफर किया, लेकिन उसकी वजह से पूरी फैमिली क्या जाएगी भाई, सफर कर जाएगी। एक पर्सन ने ड्रग्स को लिया लेकिन फैमिली क्या हो जाएगी भाई, सफर कर जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको ड्रग्स की लत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से हमारे बस में नहीं रहता, हमारी बॉडी हमारी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि इनके रिसेप्टर सीएनएस में होते हैं, जीआईटी में होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होते हैं, और ये रिसेप्टर पे क्या करते हैं, केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से अगर हमने एक बार ड्रग्स को लिया तो हमारी लत बढ़ती जाती है और हम उसके आदी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ड्रग्स की लत कभी नहीं लगाना चाहिए ना। तो अब हम देखते हैं, तो ये ड्रग्स पूरा पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से बता रहा हूं, है ना। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, तो इसमें लिखा कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस। उसने कहा कि देखो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम ये किसके अगेंस्ट करेगा, जब कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा भाई, रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स के लिए देखो, रिस्पॉन्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या रहता है, ऑटो इम्यूनिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करता है, हमारी बॉडी खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है ऑटो इम्यूनिटी में। वैसे तो ये कि भाई कोई पैथोजेंस आएगा तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रक्षा करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल को नष्ट करने लग जाएगा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, भाई सपोज दैट लड़का है, लड़की है ना, तो लड़का ने क्या किया, लड़की से बात करना बंद कर दिया। अब लड़की उठाएगी नाइफ और ये काटना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसने क्या किया, अपने आप के अंदर, अपने अंदर उसने नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। भाई वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अरे उसने बात करना बंद कर दिया, इसने काटना स्टार्ट कर दिया, है ना। यही करते चलो, यही तो चल रहा है समाज में, है ना। तो यही होता है। अब हमारी बॉडी में हमने ये सीखा कहाँ से, बायो से ही तो सीखा, क्योंकि हमारी सेल भी क्या करती है, खुद की सेल को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो वही होता है आपका ऑटो इम्यूनिटी। देखो इसमें बात लिखा ना कि फ्रॉम सेल्फ सेल, मतलब जो खुद की सेल रहती है, तो रिजल्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड बॉडी अटैक ऑफ द सेल्फ सेल। जब हमारी खुद की सेल खुद की बॉडी पर काटना स्टार्ट कर दे तो उसी को बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यूनिटी, है ना। तो इसके बाद देखो रीजन क्या है। अब रीजन इसका जेनेटिक्स हो सकता है, भाई यहाँ पर तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जेनेटिक हो सकता है। मतलब ये रीजन इसका होता है जेनेटिक्स। शायद हमारी जो सेल्स है वो फादर और मदर से आई, तो उनमें कुछ ऐसा रीजन रहा होगा, तो उसी की वजह से हमारी सेल खुद की सेल पर अटैक करती है। फिर इसका एग्जांपल है रिमोटेड आर्थराइटिस। अगर हम रिमोटेड आर्थराइटिस की बात करें तो रिमोटेड आर्थराइटिस में ऐसा होता है। अच्छा, रिमोटेड आर्थराइटिस आपने देखा है, सुना है? इसको पोस्ट करो। तो ये होता बेटा आपका रिमोटेड आर्थराइटिस। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, सबक्यूटेनियस नोड, हमारी फिंगर के ऊपर नोड्स आ गए। किसमें, रिमोटेड आर्थराइटिस। ये अपने आप को हमारी बॉडी ने खुद की सेल को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो इसके बाद देखो स्वेलिन पाइप, हमारे यहाँ पर एक सूजन आ जाएगी। फिर स्वेलिन एमसीपी एंड अल्नार डेविएशन। अल्नार यहाँ पर एक नर्व होती है, अल्नार नर्व होती है, तो वहां पर भी क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, झुक जाएगी या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अब तो इसी की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आए, देखा ना, प्रोलिफरेशन एंड इन्फ्लेमेशन। और इसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ग्रो इनटू द जॉइंट स्पेस। अब हमारी जॉइंट में भी फिंगर जैसे प्रोजेक्शन आ गए, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, रिमोटेड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब ये होता है जॉइंट्स में सूजन या स्वेलिंग आना, उसी को बोलते हैं अपन आर्थराइटिस। इसी को बोलते हैं अपन गांठिया बोलते हैं, अपन जनरल लैंग्वेज क्या होता है, इसको गांठिया बोलते हैं। गांठिया बात होता है कि नहीं। तो हमारे पैरों में, हाथों में स्वेलिंग आना, उसी को बोलते हैं रिमोटेड आर्थराइटिस। तो ये कोई बाहरी कारण नहीं है, इसका कारण क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है, अपने अंदर कुछ ऑटोइम्यून के कारण हमारी खुद की सेल को नष्ट कर देती है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके।